जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटे में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2 जून 2025 को 2 जून 2025 को यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया। 71वीं जो प्रीलिम्स प्रतियोगी परीक्षा जो आपका होना है, तो इसके अंतर्गत पे देख लेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट रूप से कम शब्दों के अंतर्गत पे कि आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर रिलेट हो जाती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी एटसेट्रा जो भी पॉइंट है इसके अंतर्गत होगा बनी रहेगा इस क्लास के अंतर्गत में। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना हो गया 8300 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। और उसके बाद में एकीकृत 71वीं में जो है संयुक्त जो प्रीलिम्स प्रतियोगिता परीक्षा हो गया, ठीक है ना, बीपीपीएससी के अंतर्गत पे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर वैकेंसी संबंधी इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई हैं, एक एक करके देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या है, अनुमंडल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता इसके अंतर्गत पे बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत पे लेवल इसके अंतर्गत पे 9 है। अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर 40 पोस्ट हैं, 14 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 सीट है, 4 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। अनुसूचित जाति के लिए 16 सीट है, 6 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 सीटें, 6 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। और पिछड़े वर्ग के लिए 12 सीटें, 4 सीट फीमेल के लिए रिजर्व। और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए इसके अंतर्गत पे क्या है, 3 सीटें इसके अंतर्गत पर टोटल दी गई है। 100 में से 34 सीटें यहाँ पर क्या है, फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व हो जाता है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो यहाँ पर रिलेटिवों से रिलेटेड जो यहाँ पर है 2 पोस्टें इसके अंतर्गत पर दी गई है। और इसके अंतर्गत पर दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत VIDD और OD/MD कैटेगरी के अंतर्गत पे एक पोस्ट हर कैटेगरी में दिया गया। और न्यूनतम मिनिमम एज लिमिट आपके लिए 22 साल इसके अंतर्गत पर मांगी गई है। सेकंड है यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे सेकंड पॉइंट के अंतर्गत पे क्या चीज़ है, अवर निबंधक और संयुक्त अवर निबंधक हो गया मद्य निषेध और उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत पे। तो इसके अंतर्गत की अगर बात करेंगे तो पे लेवल इसके अंतर्गत पर 9 पोस्टें दी गई है। टोटल यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 सीट है, 1 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है, 3 में से 1 सीट यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व है। और मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 22 साल इसके अंतर्गत पर भी मांगा गया है। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो श्रम अधीक्षक श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत पे लेवल इसके अंतर्गत पर 9 है, जिसमें से अगर टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो 10 सीटें दी गई, 10 में से 3 सीट फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व है। और मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 22 साल इसके अंतर्गत पर भी आपके लिए मांगा गया है। फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो एक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग के अंतर्गत पर पे लेवल 9 है, 17 पोस्ट टोटल है, 17 में से 3 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। और उसकी इसके अंतर्गत पर भी जो एज लिमिट आपके लिए मांगा गया है, मिनिमम एज लिमिट 22 साल इसके अंतर्गत पर भी आपके लिए एज लिमिट मांगी गई है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में यहाँ पर 5 नंबर की बात करेंगे तो राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष बिहार राजस्व सेवा राजस्व एवं जो इसके अंतर्गत पे भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत पे 45 पोस्टें दी गई हैं, जिसमें से 15 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। और मिनिमम एज लिमिट आपके लिए 21 है। एक्स्ट्रा जो पॉइंट है यहाँ निकल के आ रही है ना, आप देख लेना कि हर कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एटसेट्रा जो भी है। पे लेवल इसके अंतर्गत पे 7 है। 6 नंबर की बात करेंगे तो प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पे लेवल 7 है। 22 सीटें इसमें दी गई है, 7 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। अगर मिनिमम एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 साल 21 इसमें भी मांगा गया है। 7 नंबर की बात करेंगे तो सहकारिता प्रसार पदाधिकारी सहकारिता विभाग के अंतर्गत पे इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, 502 पोस्टें दी गई है, जिसमें से पे लेवल 7 भी है और 171 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। और मिनिमम एज लिमिट इसके अंतर्गत पर 21 साल आपके लिए मांगा गया है। 8वें नंबर के पॉइंट की बात करेंगे तो 8 नंबर का जो पॉइंट है, प्रखंड अनुसूचित जो जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत पे लेवल 7 है, जिनमें से 13 सीटें टोटल दी गई, 13 में से 3 सीट यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व है। मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 21 साल यहाँ पर मांगा गया है। 9 नंबर की बात करेंगे तो प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत पे लेवल यहाँ पर 6 दिया गया। इसमें वैकेंसीज की बात करेंगे तो टोटल है 459 पोस्टें दी गई है, जिसमें से 155 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। और मिनिमम एज लिमिट इसके अंतर्गत पे कितनी दी गई है, 22 साल यहाँ पर दिया गया है। हर कैटेगरी के अंतर्गत पर टोटल अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे दिया गया जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी है टोटल, सबसे पहले टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो 1171 पोस्टें कितनी है 1171 1171 पोस्टें दी गई, जिसमें से 392 पोस्टें यहाँ पर दिख रहा है आपको 392 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 534 सीटें, उनमें से 187 सीटें यहाँ पर कितना है, किसके लिए 187 सीटें, ठीक है ना, फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। फिर सेकेंड यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 115 सीटें किसके
लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जिसमें से 39 सीटें फीमेल के लिए है। फिर अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 154 सीटें, 53 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व। अनुसूचित जाति, उसके बाद में अनुसूचित जाति के लिए, उसके बाद में अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट है, 2 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 179 सीटें हैं जिनमें से 62 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। पिछड़े वर्ग के लिए बात करेंगे तो 148 सीटें जिसमें से 49 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। फिर उसके बाद में पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए यहाँ पर टोटल 32 सीटें दी गई है, जिसमें से अगर बात करेंगे तो टोटल कितनी वैकेंसी है, 1171 पोस्टें दी गई है जिनमें से 392 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आश्रितों से रिलेटेड यहाँ पर 23 पोस्टें दी गई है। देखिए अगर कैटेगरी वाइज की बात करेंगे तो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी दिव्यांग कैटेगरी के लिए वीआई कैटेगरी के अंतर्गत पे 11 पोस्टें, डबल डी कैटेगरी के अंतर्गत पे 12, ओएच कैटेगरी के लिए 11 और उसके बाद में एमडी कैटेगरी के अंतर्गत पे 12 पोस्टें यहाँ पर दी गई है। किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसीज हैं ये चीज़ देख लिया। अब थोड़ा सा आप डीपली आप कोशिश करना कि जो आपका कैटेगरी वाइज है डिपार्टमेंटल जो वैकेंसीज यहाँ पर अपडेट किया गया तो आपके कैटेगरी के लिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इकोनॉमिकल सेक्शन एक्सेट्रा जो पॉइंट दी गई है तो उसमें आपके लिए वैकेंसीज कितनी यहाँ पर दी गई है। फिर सेकंड है इसके अंतर्गत पर अदर कैटेगरी के अंतर्गत पर जैसे यहाँ पर कहा गया वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा विभाग के अंतर्गत पे लेवल यहाँ पर 9 दिया गया है। टोटल यहाँ पर अगर वैकेंसीज की बात करेंगे तो 79 सीटें यहाँ पर दी गई हैं जिनमें से 27 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व हो जाता है। अनारक्षित कैटेगरी के लिए 36 पोस्ट है जिनमें से 13 सीटें फीमेल के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 पोस्ट है जिनमें से 3 सीटें फीमेल के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 11 पोस्ट है और 4 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट है, 3 पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व, पिछड़े वर्ग के लिए 12 पोस्ट है और 4 सीट फीमेल के लिए रिजर्व है। पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 2 सीट यहाँ पर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आश्रितों से रिलेटेड 2 पोस्ट है और दिव्यांग कैटेगरी के लिए डबल डी के लिए 1 पोस्ट, ओएच कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट और एमडी कैटेगरी के अंतर्गत पे 1 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। देखिए टोटल 79 पोस्ट है जिनमें से 27 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए टोटल 2 सीट रिजर्व है। दिव्यांग कैटेगरी में 3 पोस्ट है और यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 22 साल यहाँ पर मांगा गया। ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, ठीक है। वीआई संबंधी क्या है कि जो दृष्टि दिव्यता से रिलेटेड और उसके बाद की बात करेंगे तो विजन संबंधी जिसको प्रॉब्लम होता है। डीडी की बात करेंगे तो मूक बधिर दिव्यांग से रिलेटेड कहा जाता है। ओएच कैटेगरी की बात करेंगे तो चलंत दिव्यांग से रिलेटेड और एमडी कैटेगरी हो गया मनोविकार, ठीक है ना। मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो चीज़ें होती दिव्यांग और बहुत दिव्यांगता की कैटेगरी इसके अंतर्गत पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जैसे कि जो पॉइंट है अगर फॉर्म फिल के लिए ऑफिशियल बात करेंगे तो आपको क्या करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेनी है। सबसे पहले क्या कहा गया है, परीक्षा का नाम 71वीं जो संयुक्त प्रीलिम से प्रतियोगी परीक्षा, इसके लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सेकेंड पॉइंट है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना अनिवार्य है। देखिए जो यहाँ पर 71st जो यहाँ पर है प्रीलिम से पेपर होना है तो कुछ कैटेगरी के लिए केवल नॉर्मल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज कुछ नहीं कहा गया है। और जो फाइनेंस डिपार्टमेंटल वित्तीय प्रशासनिक जो पदाधिकारी के लिए है तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाता है। वाणिज्य से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स से कम एक विषय, इसमें से एक विषय के साथ में आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं कहा गया। क्या कहा गया, ग्रेजुएशन कहा गया। बीए या जो भी चीज़ है बीएससी है या जो चीज़ें कर रखी है आपने तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए। ये देखो थोड़ा सा कैटेगरी की बात करेंगे तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपका यहाँ पर कोड है 01 है और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए 02 और शेड्यूल ट्राइब के लिए आपका 03 हो गया। अगर बात करेंगे तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए एक्सट्रीमली में बेस के अंतर्गत पे अगर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 4 है, बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 5 है, बैकवर्ड क्लास जो लेडीज़ है उसके लिए 6 है। उसके बाद में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर क्या है कोड 07 है। इसको थोड़ा सा जब आप फॉर्म फिल करोगे तो अपना कोड ध्यान में रख लेना जो भी आपका कैटेगरी इसके अंतर्गत पे। आपका अगर बात करेंगे तो एज काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2025 के बेस में। मिनिमम एज लिमिट आपका 21 या 22 21 साल या 22 साल जहाँ पर मांगा गया है और उसके बाद
में अधिकतम अनारक्षित अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 और अनारक्षित महिलाओं के लिए यहाँ पर पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पुरुष एवं मेल के लिए 42 साल इसके अंतर्गत पे कहा गया है। जिसे कहा गया कि सारणी फर्स्ट के क्रम संख्या 05, 06, 07, 08 तक की सेवाओं के लिए 21 वर्ष तथा क्रम संख्या जो है 01, 02, 03, 04, 09 तक की सेवाओं तथा सारणी सेकंड के क्रम संख्या 01 के लिए 22 वर्ष होना अनिवार्य है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। नोट किया गया सारणी 1 में वर्णित क्रम संख्या 06 पर अंकित सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 से की जाएगी। ठीक है। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य होगा। मैट्रिकुलेशन के अंतर्गत पर 10th के अंतर्गत पर जो सर्टिफिकेट है उसके अंतर्गत पर अब तो बर्थ सर्टिफिकेट बनने लग गया, हाल ही में उसको कंपलसरी कर दिया गया 2021 में। अब अभी तो उससे पुराना जो डेटा अपडेट होना है तो उसके अकॉर्डिंग आपका 10th अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है सर्टिफिकेट जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग ही एज काउंट आपका किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। और जिस कैटेगरी के अंतर्गत पे एज रिलैक्सेशन देना है तो वो एज में छूट मिलेगी। और फीस पेमेंट की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है, ये पॉइंट इसके अंतर्गत पे दी गई है। अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा के लिए क्या किया जाएगा, बायोमेट्रिक्स फीस के रूप में 200 रुपये तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए आपके लिए क्या करना होगा, फीस पेमेंट इसके अंतर्गत पे करनी होगी। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये और उसके बाद में केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये, बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत पर महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक होने पर 150 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये इसके अंतर्गत पर भी फॉर्म फीस होगा। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे तो आपका प्रीलिम्स का पेपर होगा और प्रीलिम्स के अंतर्गत पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत पर होती है। अगर जितनी वैकेंसीज हैं तो उसके 10 गुना इसके अंतर्गत पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। प्रीलिम्स के अंतर्गत कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। मतलब इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो आपका सिलेक्शन कितना होगा, जैसे कि यहाँ पर कितना था 1100 था शायद। ठीक है ना, कहाँ पर दी गई है इसके अंतर्गत पर लगभग 1100-1200 एवरेज मान लेते हैं तो 12,000 इसके अंतर्गत पे अकॉर्डिंग ले लेते हैं। और उसके बाद में अगर दूसरा जो फाइनेंस डिपार्टमेंटल के अंतर्गत पे लगभग 80 एवरेज मान लेते हैं। ठीक है ना, तो कम से कम 800 इसके अंतर्गत पर आपका सिलेक्शन होना है। तो इससे कम कुछ ऐसा होगा, अकॉर्डिंग मान के चल लेते हैं। ये नहीं कि अब क्लियर आप कमेंट करो कि आप गलत ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको मान लेना है। अब आप समझ गए ना कितना क्या चीज़ आपका सिलेक्शन होना है। अगर एक्यूरेट काउंट करनी है तो आप 10 से उसमें मल्टीप्लाई कर लेना जितनी वैकेंसीज उसके अंतर्गत पर दी गई है। जैसे उनमें 79 पोस्ट है तो 790 पोस्टों में फाइनेंस जो इकोनॉमिकल या एक्सेट्रा जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो चीज़ कहा गया तो उसके अकॉर्डिंग में 790 पोस्ट हैं। 790 का सिलेक्शन किया जाएगा 79 पोस्टों के लिए। फिर फेज सेकंड के लिए, मेंस के लिए, फिर इंटरव्यू में पहुँचते जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में फिजिकल आपका सही रहना चाहिए। फीस पेमेंट संबंधी हमने देख लिया। प्रीलिम संबंधी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंतर्गत पे दी गई हैं। और देखो प्रीलिम्स के अंतर्गत पर अगर बात करेंगे तो आपका पेपर क्या होता है, सामान्य हिंदी 0-1 होगा, 100 मार्क्स का होगा। इस विषय में 30% आपको मार्क्स लेके आना जरूरी है। आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। MCQ बेस के अंतर्गत पर आपको इसके अंतर्गत पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसकी गणना नहीं की जाएगी। और उसके बाद में सेकंड है यहाँ पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र, जो प्रथम पत्र होगा, जो सब्जेक्ट कोड होगा 02 होगा, 300 मार्क्स का होगा। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो सामान्य अध्ययन होगा पेपर सेकंड, और जो सब्जेक्ट कोड है 03 होगा, 300 मार्क्स का होगा। निबंध है 38 और उसके बाद में 300 अंकों का ये पेपर होगा। ठीक है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रख लेना है। यहाँ पर जो कोड दिया गया है इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेनी है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंटल की बात करेंगे तो वैकल्पिक संबंधी जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड दिया गया। और वित्तीय प्रशासनिक जो पदाधिकारी है, वैकल्पिक जो सब्जेक्ट है ना, इसके अंतर्गत तो ऑप्शनल जो सब्जेक्टों के अंतर्गत पेपर है एक बार पढ़ ही लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई है। कृषि विज्ञान हो गया, पशुपालन तथा पशु चिकित्सा संबंधी विज्ञान संबंधी, मानव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और सिविल इंजीनियरिंग और वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि, अर्थशास्त्र, विद्युत इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास और श्रम एवं समाज कल्याण, विधि प्रबंधन, गणित, यांत्रिकी, इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, भौतिकी, राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, सांख्यिकी, प्राणी विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, अंग्रेजी भाषा और साहित्य, उर्दू भाषा और साहित्य, बंगाल भाषा और साहित्य, संस्कृत भाषा और साहित्य, फारसी भाषा और साहित्य, अरबी भाषा और साहित्य, पाली भाषा और साहित्य और मैथिली भाषा और साहित्य से रिलेटेड। ठीक है ना, ऑप्शनल जो सब्जेक्ट संबंधित जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड यहाँ पर ये चीज़ें कोड देख लेना आप। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो फाइनेंस डिपार्टमेंटल के लिए जो है वित्तीय
प्रशासनिक पदाधिकारी के समकक्ष के लिए सामान्य हिंदी जो है यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड है 01 है, 100 मार्क्स का होगा। इसमें भी 30% मार्क्स लेके आना जरूरी है। उसके बाद में जो आपका पेपर होगा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो फर्स्ट इसके अंतर्गत पे सेकंड जो भी चीज़ कहेंगे 02 जो चीज़ें हैं तो 300 मार्क्स का होगा। और उसके बाद में सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र जो 03 यहाँ पर कोड होगा, सब्जेक्ट कोड जो चीज़ होगा 300 मार्क्स का होगा। अगर बात करेंगे तो निम्नलिखित ऐच्छिक विषयों में से एक विषय का चयन करना होगा जो 300 मार्क्स का इसके अंतर्गत होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है। वाणिज्य और अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी यहाँ पर जो चीज़ आपके लिए दिया गया है। ठीक है, देखिए उसके अंतर्गत ऑप्शनल इसके अंतर्गत पर है, ये वाला भी आपको क्या चीज़ करनी है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु मेधा निर्धारण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित ऐच्छिक विषय में से एक विषय का चयन करना होगा जो 100 मार्क्स का इसके अंतर्गत होगा। ये वाला जो चीज़ है ना 100 मार्क्स का, इसमें से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद में वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष से रिलेटेड जो पेपर हैं उसके बाद में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत पर दी गई है वो चीज़ भी हमने इसके अंतर्गत पर भी समझ दिया है। मुख्य परीक्षा में जो सफल होगा इसके अंतर्गत पर उम्मीदवार उसके लिए इंटरव्यू कितना होगा 120 मार्क्स का, 120 नंबर का इसके अंतर्गत पर इंटरव्यू होता है। ठीक है, 100 मार्क्स का जो प्रीलिम्स होता है 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर उसके बाद में जो मेंस आपका पेपर होता है तो मेंस के अंतर्गत जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है कौन कौन सी है, कितने स्टम्प में पेपर होता है। फिर उसके बाद में प्रशासन फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कितने पेपर होंगे। ऑप्शनल आपका जो पेपर होगा वो चीज़ भी हमने इसके अंतर्गत पर आपके लिए देख लिया है। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर क्या कहा गया है ये चीज़ भी देख लो। 71वीं जो संयुक्त मुख्य प्रतियोगी परीक्षा में 900 अंकों का आपका पेपर होगा, 300 जो नंबरों का पेपर होता है। फिर उसके बाद में इंटरव्यू आपका कितना होता है 120 नंबर का पेपर होता है। टोटल अगर बीपीपीएससी की बात करेंगे तो फाइनल इंटरव्यू तक कितना होता है 120 नंबर का इंटरव्यू हो गया तो 1020 नंबर का। 900 नंबर का तो 3 पेपर हो गया, 300 नंबर के 3 पेपर होगी। और उसके बाद में 120 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया और एक हिंदी का आपका पेपर होगा, बस उसको क्वालिफाइंग करनी है आपको। ठीक, और बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर दी गई हैं। अगर आपके पास फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पर भी वही दिया गया है, इसमें भी जो पेपर है 900 मार्क्स का होगा, 120 नंबर का इंटरव्यू हो गया। पेपर फर्स्ट 300 मार्क्स का, पेपर सेकंड 300 मार्क्स का, और मतलब जीएस पेपर फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद में जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो उसके वो भी 300 मार्क्स का। फिर उसके बाद में इंटरव्यू 120 मार्क्स का होगा तो 1020 नंबर का आपका टोटल मार्क्स होगा। ठीक है, अगर फॉर्म फीस से रिलेटेड तो मैंने बात कर ली। अब देखिए फॉर्म फिल करने की बात करेंगे तो यहाँ पर पोर्टल चालू कर दिया गया है। 2 जून 2025 से लेकर 30 जून 2025 इसका क्लोजिंग डेट है। मतलब 2 जून से लेकर 30 जून 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करके आपको डाउनलोड करके या रख लेना है PDF। अगर आप सेल्फ फॉर्म फिल करें टैब या आप लैपी जो भी आपके पास में अवेलेबल है तो आपको इसको प्रिंट आउट संभाल के रख लेना। आने वाले समय में जब सिलेक्शन होगा तो उसका प्रिंट आउट साथ में डॉक्यूमेंट के साथ में या इंटरव्यू के समय अटैच करके लेना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर फॉर्म फिल से रिलेटेड कहा गया है कि बहुत सारे की फोटो के भी कितने के बीच होना चाहिए, सिग्नेचर संबंधी क्या चीज़ कहा गया, 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन OTR जो चीज़ें उससे रिलेटेड आपके लिए यहाँ पर पॉइंट दी गई है। फिर उसके बाद में बेसिक सा इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। इसके अंतर्गत पे आपको एड्रेस इन्फॉर्मेशन फिल करना है, अदर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करना है और एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करना है। अपलोड फोटो सिग्नेचर ये चीज़ आपको उसके अंतर्गत पे स्टेप टू स्टेप लेते हुए चलना है। जब आप पोर्टल चालू करेंगे ना वेबसाइट पे जाके तो उसके बाद में स्टेप टू स्टेप आप जब फिल करते जाएंगे, सेल्फ फिल कर रहे हैं तो आपको दिखते हुए जाएगा, तो वही स्टेप टू स्टेप आपको फॉलो करते हुए ले चलना है। वैसे तो बेसिक से पॉइंट सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं और कुछ पॉइंट शायद इसके अंतर्गत पे दी गई है। जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंटल के अंतर्गत पे कहीं पर किसी चीज़ के लिए फिजिकल यहाँ पर स्टैंडर्ड मांगा गया तो 21 वर्ष और उससे अधिक उम्र के अंतर्गत पे फिजिकल जो है बिना जूते का जो आपका हाइट है 22.5 इंच होना चाहिए और 65 इंच से कम होनी चाहिए। और अलग अलग कैटेगरी कहा गया किसी चीज़ के लिए 65 इंच से लेकर 68 इंच, 68 इंच से 70 और 70 से 72 और 72 या उससे अधिक आपके लिए कहा गया। तो उसी के हिसाब से आपका यहाँ पर छाती की माप 30 इंच, 30 फर्स्ट और 30 सेकंड, 30 थर्ड और 30 फोर हाइट के हिसाब से यहाँ पर कहा गया। और उसके बाद में सांस फुलाने के बाद में 2+ यहाँ पर 2+ हर में 2+ का यहाँ पर लिया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना। 2n 1/4 यहाँ पर ये चीज़ें हैं 70 से लेकर 70 सेकंड के अंतर्गत पर। और यहाँ पर 34 के अंतर्गत पे 2n हाफ इसके अंतर्गत पर है, ठीक, चेस्ट की माप से रिलेटेड। जहाँ पर भी अगर फिजिकल संबंधी है तो वहाँ पर ये पॉइंटों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रख लेना है। विजन संबंधी की बात करेंगे तो अच्छी आँख का
का जो चीज़ है, चश्मा लगाने के बाद में विजन 6/6 क्या चीज़ है, व्यक्ति जो दीर्घ दृष्टि संबंधी जो चीज़ है 1.5 खराब संबंधी जो चीज़ कहा गया है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रहना। चश्मा सहित या रहित निकट दृष्टि 0.8 या 1 ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए, विजन संबंधी आपको ध्यान में रख लेना है। तो दाएं दृष्टि के अंतर्गत में चश्मा सहित पढ़ना आना चाहिए आपको। अगर आपका जो चीज़ है अगर आप दायां हाथ से लिखते हैं तो दाएं आँख का विजन का सही होना चाहिए, अगर बायां आँख है तो बाएं हाथ से लिखते तो बाएं से विजन संबंधी आपको पढ़ने से रिलेटेड यहाँ पर कहा जाता है। चश्मा लगाने के बाद में अच्छी आँख का विजन 6/6 और खराब आँख का क्या है 6/9, इसके अंतर्गत पे विजन से रिलेटेड पॉइंटें दी गई है। वैसे तो देखिए बीपीपीएससी के अंतर्गत पे जो फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंटें थी, सबसे पहले हमने देखा कि वैकेंसीज किसके लिए अपडेट है, किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसीज है, फीमेल के लिए कितना रिजर्वेशन है, एज लिमिट संबंधी, और उसके बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसीज है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में प्रोवाइड कर रखा है, तो थोड़ा सा आपको इसके अंतर्गत पर भी क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमने इसके अंतर्गत पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन संबंधी दोनों डिपार्टमेंटल देख लिया। यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो कोड है उनको भी इसके अंतर्गत पे देख लिया था। फिर फॉर्म फीस संबंधी हमने देख लिए थे, फिजिकल संबंधी, और यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू संबंधी जो इंस्ट्रक्शन है वो चीज़ देख लिया। प्रीलिम्स में कितने पेपर होती है, मेन्स में कितना पेपर होता है, ऑप्शनल में कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर फिजिकल संबंधी भी थोड़ा सा देख लिया था, फॉर्म फिल कब से कब आप कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट है जो आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था, तो इसके अंतर्गत पर मैंने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इस क्लास के अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी चैनल एक्सटेम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।